बात करेंगे अमेरिका जो यूरोप के साथ कर रहा है, और यूरोप इस वक्त ना सिर्फ नर्वस है बल्कि अब तो सीना कुबी और मातम के ऊपर, आहुजारी के ऊपर बात तक आ चुकी है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने वो मनासिर देख लिए होंगे जहां पर इस कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो रोते हुए नजर आए हैं। वो रोए क्यों हैं, वजह क्या हुई है, और यूरोप पूरा इस वक्त क्यों एक इबाहम का शिकार है और कंफ्यूज हुआ है, ऐसे जैसे कोई थर्ड लेवल की जो कंट्री होती है, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक है, बल्कि वो भी नहीं करते, वो भी आदी हो जाते हैं इन हालात से। मगर यूरोप के लिए कुछ नया है जो कि ट्रम्प कर रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो में बात होगी और बड़ी डिटेल में बात होगी, माजी से लेकर मौजूदा सूरत हाल में कि ट्रम्प बाकियों से कैसे अलग हुए। चूंकि ये बातें तो की जा रही थी कि ट्रम्प जो है अब वो एक गैर रवायती सियासतदान है और उनके खसूसी तौर के ऊपर अपना एक एजेंडा है जिसको वो लेकर चलते हुए नजर आएंगे। तो मामला कुछ यूं है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिस तरह से अमेरिका ने यूरोप के ऊपर खर्च किया है, अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स लगा दिए हैं, ना सिर्फ यूरोप के ऊपर लगाए हैं बल्कि उनके जो रहनुमा है उनकी भी देखभाल की है, और ऐसी देखभाल की है जिसकी दुनिया भर में कोई नज़ीर नहीं मिलती। खुद जो अमरीकी जो तज्जियाकार हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बातें तवातुर के साथ वो कहते हुए आए हैं कि यूरोप जो है वो अमेरिका का सफ़े अव्वल का गुलाम है, यानी गुलामों की भी कैटेगरी अमेरिका वालों ने बना कर रखी हुई है। तो यूरोप को वो इस आला रैंक के गुलाम के तौर के ऊपर रैंक करते थे, और इसीलिए उनके साथ उनकी सिक्योरिटी, उनके बहुत सारे मामला जो हैं वो अमेरिका ने ही संभाल रखे थे। मगर ट्रम्प के आ जाने के बाद सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी के साथ हमें बदलती हुई नजर आई। वह होता मामला जो है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है कि ट्रम्प चूंकि ये पहले ही कह चुके थे कि जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो डेडलॉक उसमें करवा देंगे, यानी रुकवा देंगे फिलहाल के लिए, और फिर मुस्तकिल हल उसका निकाल लिया जाएगा। मगर अभी तक तो कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है। जब ये वीडियो बन रही है तब तक तो है वो दोनों ममालिक के माबैन जंग जारी और सारी है। मगर ट्रम्प ने दूसरी साइड के ऊपर अलबत्ता मुज़ाकरात जरूर शुरू करवा दिए हैं। तो ट्रम्प इस मामले के ऊपर, यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर एक आप ये कह लें कि नुमाइंदा अपना मुकर्रर करते हैं, और वो जो नुमाइंदा होता है वो बड़ी फुर्ती के साथ रशिया के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट भी देता है, और फिर उसके साथ यूरोप का दौरा भी करता है। तो यूरोप ममालिक जो है वो खुशी का इजहार भी करते हैं। वो इसलिए खुशी का इजहार करते हैं कि ट्रम्प ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने से पहले तो यूरोप के ऊपर खासी तनकीद की, और यूरोप के रहनुमाओं की जानिब से भी ट्रम्प के ऊपर शदीद तनकीद की गई। मगर यूक्रेन के मामले के ऊपर ट्रम्प ने कोई यू टर्न नहीं लिया, बल्कि अपनी पॉलिसी के ऊपर, उसी पॉलिसी के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं जो बाइडन की थी, जो बराक ओबामा की थी, या जो बरतानिया या दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सज्जी दिखा के खपी मार देना, ट्रम्प ने बिल्कुल वैसे ही किया यूरोप के साथ। लेकिन जो मशरक़ वुस्ता के जो नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं ट्रम्प, और उन्हें चूंकि मखसूस होता है कि वो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को देखें, मगर हैरानगी यूरोप को उस वक्त होती है जब मास्को की टीवी स्क्रीनों के ऊपर मास्को से ही मशरक़ वुस्ता के जो नुमाइंदे होते हैं ट्रम्प के, वो आ जाते हैं, नजर आ जाते हैं सामने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं रशिया के अहम जो है आला अहदेदार के साथ, और वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम रशिया के साथ बरादरी की बुनियादी और बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, और हमारे ज़िमन में एक मायदा भी हुआ है, और इसके साथ साथ हमने कैदी के तबादले के ऊपर भी बात की। अब ये जो स्टेटमेंट थी और ये जो मंजर था, ये यूरोप के ऊपर किसी बिजली की तरह जो है वो गिरा कि भाई ये क्या होगा। यूरोप का या यूक्रेन का मामला जो उसका जो नुमाइंदा है वो तो यूरोप में बैठा हुआ है, तो मिडिल ईस्ट वाले ने रशिया में जाकर ये अनाउंसमेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ। तो फिर यूरोप समझ गया कि हमें जो ट्रम्प ने लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे, यानी कि यूक्रेन के मामले के ऊपर जो एलची था वो हमें यूरोप ममालिक में भेज दिया, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, लेकिन असल इख्तियारात उसके पास है जो मिडिल ईस्ट का था। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है। इससे आगे फिर ये होता है, यूरोप के एक और सरप्राइज ये मिलता है कि जो वज़ीर दिफा है, जो फॉक्स न्यूज़ के एंकर भी रहे हैं, उन्होंने एक इजलास के दौरान ये कह दिया कि नेटो में कि नेटो का रुकन यूक्रेन को बनाना ये एक गैर हकीकी मॉडल है, यानी ये कोई आइडियल नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि आप यूक्रेन को नेटो का इत्तेहादी बनाए, और हम जो है वो इसकी गारंटी नहीं लेते। अगर यूरोपियन ममालिक ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना, उन्हें शामिल करना चाहते हैं तो वो करें, और फिर यूक्रेन की हिफाजत का जिम्मा भी वो खुद ही ले। अमेरिका अब किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा यूक्रेन, यानी दूसरे लफ्जों में ये कहें कि यूक्रेन जिए या मरे, इससे अमेरिका को कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर यूरोप अमेरिका की हिफाजत करना चाहता, यूक्रेन की हिफाजत करना चाहता है तो शौक से करे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब अमेरिका नेटो ममालिक किसी को रुकन नहीं बनाना चाहता, आर्टिकल 5 से पीछे हट जाता है, तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर
मिसाल के तौर पर यूरोप के किसी मुल्क ने यूक्रेन में होते हुए रशिया के ऊपर अटैक किया, तो फिर रशिया इख्तियार रखता है कि वो उस मुल्क के ऊपर अटैक करे, तो फिर ये रशिया का और उस मुल्क का मामला हो जाएगा, अमेरिका सारे मामले से निकल जाएगा। ये एक और सरप्राइज था जो कि यूरोप को मिलता है। फिर इसके साथ साथ मामला यहाँ तक ही नहीं होता। मैंने जिस तरह वीडियो के इब्तिदा के अंदर ही बताया कि मीनू सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो रोते हुए नजर आए उस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड के दौरान। तो मामला ये होता है कि अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो वहां पर होते हैं और वो सीधा सीधा दो टोक यूरोप को ये कह देते हैं कि देखिए यूरोप को जो खतरा है वो अमेरिका से रशिया से नहीं है, वो चीन से नहीं है, बल्कि यूरोप को खतरा खुद यूरोप से ही है। उन्होंने रोमानिया के इलेक्शन से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि यूरोपियन कमिश्नर के जो रहनुमा है उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि देखिए रोमानिया ने हमारी बात नहीं मानी है, उनके लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमने जो उनके इलेक्शन है वो लपेट दिए हैं। और अगर यही मामला जर्मनी के लोगों ने भी किया तो हम जर्मनी के इलेक्शन का भी वही हाल करेंगे जो कि रोमानिया का किया। यानी कि बुनियादी मामला ये कि अगर अवाम को पैगाम दे रहे थे रोमानिया के कि अगर आपने हमारी फिक्र के मुताबिक रहनुमा को, लिबरल रहनुमा को अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो हम ये इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। और जर्मनी के लिए भी यही मामला, क्योंकि रोमानिया के अंदर जो इलेक्शन लीड कर रहे थे वो भी रशिया के हामी थे, रशिया के साथ मुज़ाकरात के, रशिया के साथ मामलात को वुसअत देने के हवाले से, और यूक्रेन के मामले के ऊपर वो नेगेटिव मौका रखते थे जो कि यूरोप को हजम नहीं था। तो अमेरिकी नायब सदर ने यह कहा कि भाई बात जो है ना वो कान खोलकर सुन लो, वाशिंगटन में नया थानेदार आ चुका है और वो थानेदार करेगा क्या कि अगर आपको अपने लोगों से ही खतरा है कि अपने वोटर्स की, अपने लोगों की आवाज को नहीं सुने, तो अमेरिका आपकी हिफाजत क्यों करे? फिर तो हम यूरोप को खुले अल्फाज में कह देते हैं कि आज से यूरोप अपनी हिफाजत खुद करे। और यूक्रेन के मामले के ऊपर तो वजीर दिफा की स्टेटमेंट आई गई। तो ये वो तमाम सरप्राइजेस हैं जो यूरोप को मिले हैं ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूक्रेन और रशिया के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन का कोई भी क़यादत या उनके कोई सदर या उनकी कोई अथॉरिटी सऊदी अरब में मौजूद ही नहीं है। बात हो रही है रशिया यूक्रेन के हवाले से, और अब तो बातें ये भी हो रही हैं कि एन मुमकिन ये भी है टेबल के ऊपर यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है जो रशिया डिमांड कर रहा है वो रशिया को दे भी दिया जाएगा। और रशिया के ऊपर जो पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं जो बाइडेन इंतजामिया में, वो भी उठवाने की बातें हो रही हैं। तो मामला यह है कि ट्रंप ने अपनी डायरेक्शन को वाज़ेह कर दिया है। एन मुमकिन ये भी है कि रशिया के नेशनल डे के ऊपर ट्रंप जो है वो रशिया का दौरा भी कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो एन मुमकिन यह है कि रियाज में यानी कि सऊदी अरब में भी मुलाकात हो सकती है ट्रंप की, और सदर पुतिन की मुलाकात जो है वो हो सकती है। इससे पहले मॉडल ये था कि अमेरिकी अथॉरिटी या रशिया अथॉरिटी अगर मुलाकात करते थे तो अपने मुल्कों में, अगर तीसरे किसी मुल्क में करना होता था तो वो यूरोप के ही मुल्क में किया करते थे। मगर इस बार यूरोप को लगता है पैगाम एक और भी देना है, और पहली बार किसी यूरोपियन मुल्क से और रशिया और अमेरिका से बाहर अगर किसी जगह मुलाकात हो सकती है वो फिर सऊदी अरब होगा। लेकिन देखना यह है कि ट्रंप के पास यूरोप को सरप्राइज देने के लिए मजीद क्या रह गया है, और वाकई रशिया यूक्रेन की जंग हमें रुकती हुई नजर आएगी और किन शराइत पर।